बहुत समय पहले की बात है, जब भीषण ध्यान और तपस्या में लीन थे भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य। एक दिन जब वे अपने अनुयायियों के साथ एक यात्रा पर निकले हुए थे, तो रास्ते में शाम का समय आ गया। सभी ने मिलकर निर्णय किया कि इसी स्थान पर रात बिताएं। उनके शिष्यों ने वहीं पर आराम करने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने वस्त्रों को बिछाकर आराम करना शुरू किया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो कुछ भी खाने की सामग्री है वह साथ लेकर आओ। इस पर एक शिष्य उन्हें एक कुशल विश्राम स्थल की ओर पहुंचाया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां आसपास कोई घर नहीं था। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, जाओ और इस समीप स्थल में भिक्षा मांगो। उनके शिष्य ने अनुसार उन्होंने भिक्षा मांगी और उन्होंने एक आदर्श आश्रय मिला। लेकिन जब उन्होंने द्वार खोला तो वह देखा कि वहां एक वेश्या थी जो गौतम बुद्ध की श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी। वह वेश्या बहुत ही सुंदर थी और उसने उनके शिष्यों को देख लिया था। उसने शिष्यों से पूछा, महात्मा, तुम कौन हो? तुम्हारी यह अद्भुत भक्ति का कारण क्या है? गौतम बुद्ध के शिष्यों ने विस्मित होकर कहा, हाँ, हम गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं और हमने भिक्षा मांगने के लिए यहाँ आए हैं। वेश्या ने खुशी खुशी उन्हें अपने घर में बुलाया और उन्हें आतिथ्य दिया। रात के समय जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया की ओर बढ़ रहे थे, एक शिष्य ने चिंता करते हुए कहा, प्रभु, हमारी इस स्थिति का क्या करें? समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। गौतम बुद्ध ने उनसे सुना, यह सही है कि समाज हमें नकारात्मक दृष्टि से देखेगा, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने कर्मों के लिए उत्तरदाता बनना है और सही मार्ग पर चलना है। रात के समय वेश्या ने अपनी सारी धन संपत्ति को समर्पित कर दी और उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षा में श्रद्धांजलि अर्पित की। उसने अपने जीवन को सार्थक बनाने का निर्णय लिया और ध्यान और तपस्या में लीन होकर आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने का संकल्प किया। रात के समय को छोड़कर भी जब गौतम बुद्ध और उसके शिष्य सुबह की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वह वेश्या अपने आत्मा को बचाने के लिए उत्सुक थी। उन्होंने वेश्या से पूछा, तुम्हारी इस बड़ी भक्ति और साधुता का कारण क्या है? वेश्या ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा, आपने मुझे अपने भक्त बना दिया है। मैंने आपकी शिक्षा को सुनकर अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का निर्णय किया है। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें भक्त बनाया है? वेश्या ने उत्साहपूर्वक कहा, महात्मा, जब आपने भिक्षा मांगने के लिए आए थे और मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि आपके साथ ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। मेरे दिल को छूने वाला अनुभव हुआ कि जब एक अच्छा इंसान बुरे कर्मों के रास्ते पर जा सकता है तो वह अच्छे कर्मों के रास्ते पर भी जा सकता है। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने सही सोचा है। इंसान के अंदर भक्ति का भाव होना जरूरी है और इससे ही वह सही मार्ग पर चल सकता है। धर्म नहीं कहता कि एक व्यक्ति की जाति या पेशा क्या है, बल्कि यह उसके कर्मों और आचरण पर निर्भर करता है। रात के बाद वेश्या ने अपने जीवन को संयमित और साधुता भरा बना लिया। उसने अपनी धन संपत्ति का दान किया और ध्यान और तपस्या में लीन होकर आत्मा की मुक्ति की प्राप्ति का प्रयास किया। उसका यह परिवर्तन गौतम बुद्ध की शिक्षा के प्रति उसकी भक्ति का परिणाम था। एक दिन जब रात के समय गौतम बुद्ध और उसके शिष्य वापस अपनी कुटिया की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके सामने एक विचित्र दृश्य आया। वह वेश्या अपने घर से बाहर निकली, लेकर काफी सुशील स्वर में बोली, महात्मा, आपके शिष्यों ने मुझे देख लिया है। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारी इस बदलती साधुता का क्या कारण है? वेश्या ने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, महात्मा, जब आपने भिक्षा मांगने के लिए आए थे और मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि आपके साथ ये शिष्य अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। मैंने तुम्हारी भक्ति को महसूस किया और मुझे आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने का इरादा हुआ। गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुमने सच्चाई को समझा है। धर्म और साधुता का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष जाति या पेशे से जुड़ा हो, बल्कि यह उसके कर्मों और आचरण से है। गौतम बुद्ध की उपदेशों ने उस वेश्या को एक सही मार्ग पर ले जाने में सहायक होते हुए उसे आत्मा की मुक्ति की दिशा में बदला दिया। वह अब एक साधु बन गई थी और उसने अपने पूर्व जीवन की भूल जाकर एक नए आत्मिक यात्रा की शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति और साधुता की भावना हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है।
इंसान के अंदर जो भी हो वह सही मार्ग पर पहुंच सकता है अगर उसमें सही दिशा में बदलाव की इच्छा हो। धर्म और साधुता का मतलब यह नहीं है कि किसी का जीवन एक स्थिति में होना जरूरी है, बल्कि यह है कि उसकी मानसिकता और क्रियाएं सही हों और वह अच्छे कर्मों के माध्यम से समर्थ हो।